अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा टॉपिक चल रहा है। उसका लेक्चर नंबर 8 है। ये क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है 2 अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एज ए होल ये हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है वो इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला यूज़ कर लेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। प्रूफ में देख लेते हैं। प्रूफ में देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये फार्मूला होता है। ये देखें, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 2/पाई अंडर रूट इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉज के एक्स डी एक्स, ये इसका फार्मूला है। तो अब आप इसमें एफ ऑफ एक्स, ये तो जर्नल हमारे पास है ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, ये यूज़ कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स है एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, तो इसमें यूज़ कर लें। देखें एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक हो गया है। तो अब देखें, ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में एक फंक्शन आ गया है, तो इसे हम सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म की, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ी टफ होती है, तो हो तो जाती है बट थोड़ी टफ होती है, तो हम इसे सिंगल फंक्शन में मोस्टली कन्वर्ट करते हैं। बल्कि ये तो 3 फंक्शन है ना, देखें 1 2 3, तो इसकी तो वैसे भी, इसके लिए तो हमारे पास फार्मूला नहीं है, 2 फंक्शंस होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक हो गया। तो उसके लिए ये फार्मूला है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म का फार्मूला है कॉज के एक्स। देखें यहाँ पे ये थीटा है, यानी कि cos थीटा इक्वल होता है ई की पावर अयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस अयोटा थीटा ओवर 2। ये फार्मूला है कम्प्लेक्स नंबर्स में cos का, cos थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे cos थीटा, थीटा की जगह के एक्स है, तो ये फार्मूला ये हम यूज़ कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, ये cos के एक्स किसके इक्वल होगा, ई की पावर अयोटा के एक्स प्लस ई की पावर माइनस अयोटा के एक्स ओवर 2। ठीक हो गया। तो ये 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। ये जो ई की पावर माइनस ए एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों वैल्यूज से। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि इसमें ये जो बेस है दोनों की सेम है, यहाँ पे भी ई बेस है, यहाँ पे भी बेस अगर सेम हो तो इनकी जो पार्स है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी बेस सेम है, तो इनकी जो पार्स है वो ऐड हो जाएगी। क्या आ जाएगा ऐड होने के बाद, ए की पावर माइनस ए प्लस अयोटा के इंटू एक्स हमने कॉमन लिया है, प्लस ई की पावर माइनस ए माइनस एटा के इंटू एक्स कॉमन लिया है डी एक्स, तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लिया है, इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस को कॉमन लिया है, तो ये फॉर्म आ जाएगी। ये माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली इसमें से भी कॉमन लिया है। तो अब आप ये देखें कि 2 इंटेग्रल हमारे पास आ गया है, तो ये जो इंटेग्रल है इसको हम I1 का नेम दे देते हैं, ये जो इंटेग्रल है इसको हम I2 का नेम दे देते हैं। तो क्या फॉर्म आ जाएगी, ये फॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब है I1 यहाँ पे क्या है, 0 से इन्फिनिटी इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस ए माइनस योटा के एक्स। अब आप नोट करें, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है, यानी कि एक फंक्शन दिया गया इंटेग्रल में जो 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो एक ये है, एक ये है। तो अब आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको हम फर्स्ट कह देते हैं एंड इस फंक्शन को हम सेकंड कह देते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज़ करेंगे, देखें, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या आएगी, फर्स्ट वैसे फर्स्ट सेम आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये जो सेकंड फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की पावर ए एक्स अगर सिंपल हमारे पास हो इंटीग्रेशन में ई की पावर ए एक्स, तो आप इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ई की पावर ए एक्स सेम टू सेम इंटीग्रेशन, बट ऊपर वाली जो पावर है उसका लेते डेरिवेटिव है, जो आंसर आता है उसे नीचे लिखते हैं। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ए होगा। ठीक हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे नोट करें, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेम टू सेम वही फंक्शन आ जाएगा, बट ऊपर वाली वैल्यू का लेंगे डेरिवेटिव, उसका जो आंसर आएगा वो हमने नीचे लिखना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, सेम इंटीग्रेटिंग फंक्शन जो यहाँ पे आया वो सेम टू सेम आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अब 0 से इन्फिनिटी लिमिट है। अब नोट करें कि जब आप इस पर इन्फिनिटी लगाएंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है,
इसी तरह 0 जब आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ x है तो 0 रिप्लेस करेंगे तो 0। तो दोनों केसेस में इन्फिनिटी रिप्लेस करें, अपर लिमिट पे भी रिजल्ट 0 मिलेगा, लोअर लिमिट पे भी रिजल्ट 0 मिलेगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, a माइनस आयोटा k को बाहर कॉमन लिया है, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस a माइनस आयोटा k इंटू एक्स डी एक्स। ये फंक्शन है, ओनली वन फंक्शन है ना, तो इंटीग्रेशन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की e की पावर x की इंटीग्रेशन ये होती है। तो ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, वो आपको पता है ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ये बाहर चला जाएगा, ये माइनस ये बाहर आ जाएगा, एंड a ओवर में है a माइनस आयोटा के, तो मिलकर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसमें लिमिट यूज़ कर लें, अपर लिमिट यूज़ कर लें, लोअर लिमिट यूज़ कर लें। तो यहाँ पे जब आप रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट में इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो इन्फिनिटी होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी। 0 रिप्लेस करेंगे, 0 से भी कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाता है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर माइनस 0 माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये आ जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो ये I1 की वैल्यू आ चुकी है। देखें सिमिलरली I1 एंड I2 में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। देखें I1 एंड I2 सेम टू सेम है, सेम टू सेम। ये I1 है सारा, ये I2 है, जस्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये डिफरेंस है। तो देखें इंटीग्रेशन जैसे हमारे पास I1 की आई है 1 ओवर a माइनस आयोटा k का होल स्क्वायर, तो I2 की आ जाएगी a प्लस आयोटा k का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली हम I2 की इंटीग्रेशन यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली देखें I2 जो है उसकी ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो दोनों की वैल्यूज़ I1 एंड I2 की जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे I1 एंड I2 की वैल्यू। ठीक हो गया। तो दोनों का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा। देखें ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये रह जाएगी ओनली 1 से मल्टीप्लाई होकर, ये इससे कैंसिल, ये। अब इसे आप ओपन कर लें, ये देखें ओपन कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपलीफाई। तो अब आप ये जो है a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, दोनों को एक ही होल स्क्वायर में ले लें। देखें ठीक हो गया, होल स्क्वायर दोनों का सेम आ जाएगा। तो यहाँ कटिंग होकर ये आ जाएगा। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है -1। तो अब इसमें -1 लगा दें तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी -1 आप रिप्लेस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। इसे सिंपलीफाई, देखें 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, वैसे तो ये हमारे पास था 2 को हमने यहाँ से कॉमन लिया है, डायरेक्ट कर दिया स्टेप। 2 को जब कॉमन लेंगे तो वो जो 2 होगा उसको 2 टाइम अंडर रूट में लिखेंगे ना, अंडर रूट 2, एक नीचे कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो ये एक रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। देखें जैसे हमने फोरियर साइन जो है फोरियर क्या फाइंड आउट किया है, प्रूव किया है। देखें फोरियर कोसाइन हमने फाइंड आउट किया है, फोरियर कोसाइन। सिमिलरली हम फोरियर साइन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें फोरियर साइन, प्रूव दैट, ये हमने शो करना है कि फोरियर साइन ऑफ x e की पावर माइनस ax का ये होता है, ये शो करना है। इसमें कोई वो नहीं है, सेम टू सेम चलेगा सारा प्रोसीजर। बाय डेफिनेशन क्या है, देखें बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये हमारे पास है। तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, यह आ जाएगा यहाँ पे, और ये सेम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप सेम ये देखें साइन के एक्स, साइन थीटा, कम्प्लेक्स नंबर में साइन थीटा ये होता है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो के एक्स है, तो इसकी वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी ना। ठीक हो गया। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि ये जो बाहर वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दें, एंड ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लें। ये जो 2 आयोटा है इसको बाहर ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया है, इनकी जो बेस सेम थी वो ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको बाहर लिया है, x को मल्टीप्लाई कर दिया है, सेपरेट सेपरेट हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। देखें सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये जो 2 है कैसे रिमूव किया है, 2 को आप लिख सकते हैं √2 तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे √2 रह जाएगा, नीचे √पाई, तो मिलकर ये 2 पाई √रूट हो जाएगा। तो इसको सेम उसी तरह I1 का नेम दे देते हैं, इसको हम I2 का नेम दे देते हैं। तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा रिज़ल्ट, देखें ये आ जाएगा I1 एंड I2।
तो I1 क्या है हमारे पास, देखें, तो आप इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस पे यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप लगाएंगे, ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है, तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये आ जाएगी, ठीक है, माइनस सेम इंटेग्रल, सेम इंटीग्रेटिंग फंक्शन जो लिया है वो सेम आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, सेम देखिए इन्फिनिटी जब आप लेंगे यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो माइनस इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे 0, यहाँ पे जब 0 आप लिमिट लेंगे लोअर तो उस पर भी 0, तो 0 माइनस 0, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस ये बाहर आ गया। अब ये जो फंक्शन है इसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है, क्या आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, देखें e की पावर ax की इंटीग्रेशन सेम वही होती है, बट इसका जो पावर होता है उसका अगेन डेरिवेटिव वो नीचे हम लिखेंगे, आ जाएगी। तो ये सेम है, ये बाहर ले लिया है, देखें होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी और ये 0, ठीक है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है, तो e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 1 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 एंड 1, ठीक हो गया। तो अब आप -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई है, I1 हमारे पास ये आ चुका है। सिमिलरली देखें I1 एंड I2 में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था, I1 एंड I2 की वैल्यू सेम थी, जस्ट ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो I2 में जो उसकी इंटीग्रेशन होगी वो ये आ जाएगी सिमिलरली, ठीक हो गया। तो दोनों की वैल्यू को I1 एंड I2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा सारा। तो इसे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, इसे ओपन कर लें दोनों को, ठीक है, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन सिंप्लीफिकेशन एंड ये मल्टीप्लिकेशन कर लें इसको, तो ये आ जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे सेम एक ही ब्रैकेट में होल में ले लिया। तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। कटिंग होने के बाद ये आ जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ से हम 2 बाहर ले लें तो क्या आएगा, एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ये देखें ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो एयोटा स्क्वायर होता है -1, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे -1, ये 2 आप उसी तरह 2 टाइम अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, यही प्रूव करना था। तो ये दोनों केसेस हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है।